नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने क्लास 9th में एक पोइम के एक भाग को लेकर चर्चा की थी और उस पोइम का नाम था रेन ऑन द रूफ। उसके ऊपर जो है पहले स्टेज के अंदर अपन ने बात की थी कि कवि जो है उसकी मधुर आवाज़ को सुनने का प्रयास करता है और ये प्रयास करता है कि वो जो है उस समय अपने आप को आराम से लेटा रखे तकिए के ऊपर और उसकी आवाज़ को वो सुनता रहे, जो पैटर की आवाज़ थी, थप थप की आवाज़ थी। आज हम उससे आगे वाले भाग में चलेंगे। कोएट्स की नी इसके लेखक है, कल जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम इससे आगे के लिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मित्रों, स्टेंजा नंबर 2, इस भाग में कवि क्या कहता है? एवरी टिंकल, हर एक थपथपाना, हर एक लाइटनिंग जैसी आवाज़, जैसे स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग रिंगिंग होती है उस तरह से थप की आवाज़ जो होती है उसको अपन टिंकल बोलते हैं। लाइट जैसे टिंकल होता है चमकना, उसी तरह से बिजली की हर एक चमकती हुई आवाज़ के साथ जो गर्जना होती है ऑन द सिंगल्स। सिंगल्स का मतलब होता क्या है? सिंगल्स का मतलब होता है जो रूफ के ऊपर टाइल्स होती है, अब मिट्टी की बनी हुई हो सकती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सिंगल्स। टाइल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो एक ढलानदार बनती है। आपने देखा होगा कहीं गांव के अंदर जो है ढलानदार एक कॉर्न शेप के अंदर जो है बनाया जाता है रूफ को, तो उसमें सिंगल्स का प्रयोग होता है। जो मिट्टी की टाइल्स होती है उसको आपस में जोड़ के उसको बनाया जाता है और गाँव में ऐसा प्रचलन है। तो क्या कह रहा है शुरुआत के अंदर? एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, क्या हर एक टाइल्स के ऊपर बिजली की गर्जना के साथ पड़ने वाली जो पानी की बूंदें हैं, हैज एन इक्को। इक्को का मतलब होता है गूंजना। इक्को साउंड आपने सुना होगा। इक्को का मतलब जो होता है वो गूंजना से लेकर आवाज़ जब गूंजती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसको गूंजना बोलते हैं। तो हैज एन इक्को इन द हार्ट। हार्ट का मतलब होता है हृदय। तो कवि यहाँ 2 पंक्तियों में ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, प्रकृति के अंदर जो बारिश हो रही है उसका वो आनंद की अनुभूति ले रहा है, और जब वो लेटा लेटा जब हर एक सिंगल्स के ऊपर जब पानी की बूंदें गिरती है उसकी जो आवाज़ बनती है, वो आवाज़ जो है उसके हृदय में बार बार गूंजती है। उसके हृदय में बार बार जो है वो गुंजायमान होती है, प्रकाशित होती है। उसके बाद ये क्या कहता है? एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज। 1000 का मतलब 1000 से है, ड्रीमी का मतलब काल्पनिक से है, और फैंसीज का मतलब कल्पनाएं। ड्रीमी का मतलब स्वप्न रूप में और फैंसीज का मतलब होता है कल्पनाएं। तो अपन यहाँ फैंसीज की बात करते हैं तो अपन ले सकते हैं इसको कि स्वीट इमेजिनेशन। जो मधुर कल्पनाएं होती है उसको हम जो है फैंसीज बोलते हैं। तो अब ये कवि क्या कल्पना कर रहा है कि जब वो यहाँ पे सुन रहा है, उसकी आवाज़ उसके हृदय के अंदर लगातार गूंज रही है, और उस गूंजने के बीच में ही 1000 की संख्या में स्वप्न जो काल्पनिक मधुरताओं से भरे हुए हैं। स्वीट इमेजिनेशन या फैंसीज का मतलब होता है काल्पनिक मधुरताएं। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि एंड 1000 ड्रीमी फैंसी, इसका मतलब 1000 की संख्या में जो है उसके स्वप्न के अंदर काल्पनिक इमेजिनेशंस आती है, काल्पनिक योग्यताएं आती है, काल्पनिक जो मिठास है वो आता है। इनटू, अब इससे आगे जोड़ा है बीजी बीइंग स्टार्ट। बीजी का मतलब व्यस्त और स्टार्ट का मतलब शुरू होना। तो फैंसी जो मधुर कल्पनाएं हैं 1000 की संख्या में, वो व्यस्त है अपने आप को शुरू करने में। मतलब जब कवि यहाँ ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जब वो एक आनंदमय माहौल के अंदर है, जब वो एक खुशनुमा माहौल के अंदर है, उस समय जब वो वहाँ पर लेटा हुआ है, बारिश का मौसम शुरू है, उस समय उसके मन में जो है कई प्रकार की जो है वो मीठी कल्पनाएं आना शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है कि भाई अब जो है धीरे धीरे कल्पनाएं आना शुरू हो रही है। और क्या क्या कह रहा है? एंड 1000 रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस का मतलब यहाँ मेमोरीज से है। मेमोरीज का मतलब होता है यादें।
तो एंड 1000 रिकलेक्शंस, फैंसीज भी आती है और मेमोरीज भी उसको आ रही है। मेमोरीज का मतलब होता है पिछले समय के अंदर जो भी एक सुखद घटना है उसके साथ घटी है, उसके बारे में वो यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस 5 लाइन्स को लेकर, तो उसमें ये होता है कि जब वो लेटा हुआ है, बारिश हो रही है, हर एक सिंगल्स के अंदर ऊपर जो पानी की बूंदें गिर रही है वो उसके हृदय में इक्को की तरह गूंज रही है। इक्को का मतलब गूंजना ही होता है। और काल्पनिक कल्पनाएं उसके सोपन के अंदर आ रही है, और 1000 की संख्या में जो मेमोरीज है उसकी कलेक्शन है वो जो है उसके सोपन के अंदर आ रहे हैं। वो पुरानी यादों के अंदर खोया हुआ है, नए नए फैंसीज के अंदर खोया हुआ है। यहाँ पर जो है कवि अपने फुल एंजॉय मूड के अंदर है कि भाई वो जो है प्रकृति के साथ कितना अच्छा आनंद ले रहा है। यहाँ पर जो है वो कहने लायक ये बात है कि उसने जो है प्रकृति को बहुत ही सुंदर बताया है, और ये कहने का प्रयास किया है कि जब आप प्रकृति के बहुत ही नज़दीक होते हैं, उसकी वास्तविकता का जब आनंद लेते हैं, तो उसके आनंद की अनुभूति की कोई भी सीमा नहीं होती। उसके बाद क्या कर रहा है, रिकलेक्शंस क्या होती है, वीव, वीव का मतलब बुनना। देन एयर थ्रेड्स, एयर थ्रेड्स का मतलब होता है हवाई धागे। वास्तविकता के अंदर कुछ नहीं है, बात हो रही है हवाई किल्ले बनाने की। कल्पनाएं जब होती है तो वो हवाई होती है। इनटू वूफ, वूफ का मतलब बाना से है, पर क्या था ताना बाना बुनना, तो वो बाना से है वूफ का मतलब। तो यहाँ पर जो है उसके ड्रीमी फैंसी जाना शुरू हो गए। उसकी जो उसकी जो मेमोरीज है वो जो है एक धागे में पिरोना शुरू हो गई। एक धागे में पिरोना शुरू मतलब वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है वो अपनी सारी मेमोरीज को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। और उसके साथ जो भी सुगत जो अनुभव है उसके, उसको वो यहाँ पर वापस रिकॉल करने का प्रयास कर रहा है। अपनी याददाश्त को पुनः वापस जो है रिकॉल कर रहा है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं थप थप की आवाज़ सुनता हूँ, ऑन द रेन अपॉन द रूफ, कि मेरी छत के ऊपर जो है जब भी बारिश की थप थप की आवाज़ सुनता हूँ मैं, तब मेरे साथ ये जो 6 लाइनें हैं, इन 6 लाइनों की जो है इमेशन को यहाँ बता रहा है। वापस से अपन इसको एक बात को देख लेते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू माय बिजी स्टार्ट। राइम स्कीम ए बी है, ए बी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि हर एक सिंगल्स के ऊपर जो पानी की बूंदें गिर रही है, वो पानी की बूंदें जो है मेरे हृदय में गूंज रही है, इक्को कर रही है। और गूंजने के साथ साथ जो है हजारों की संख्या में काल्पनिक जो उसके स्वप्न हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। वो कल्पनाओं की उड़ान भरना शुरू कर देता है, और कल्पनाओं की उड़ान के साथ साथ जो है वो अपनी पास्ट मेमोरीज है, रिकलेक्शंस जो उसके है, उसको भी वो एक साथ लेने का प्रयास कर रहा है, उसका भी वो आनंद लेने का प्रयास कर रहा है। और वो उसके रिकलेक्शन जो है एक साथ होने का, यहाँ वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ का मतलब होता है सारे कलेक्शन उसके साथ आ रहे हैं। जो मेमोरीज उसकी बिछड़ी हुई है, अलग अलग मेमोरीज है, उस समय वो सभी मेमोरीज को एक साथ, सभी याददाश्त को अपनी एक साथ लेने का प्रयास कर रहा है, और उसको एक सूत्र में, एक धागे में जो है पिरोने का प्रयास कर रहा है। तो और एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन ऑफ द रूफ, तो भाई यहाँ पर जो है कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जब बारिश होती है तो इस प्रकार की फैंसीज, इस प्रकार के रिकलेक्शंस, इस प्रकार का इक्को जो है उसके हृदय में लगातार गुंजायमान होता रहता है, और उसको जो है आनंद की अनुभूति करवाता है। तो यहाँ पे क्वाइट्स किन्नी जो है वो प्रकृति का उसने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और प्रकृति के करीब जाने की वकालत की है कि हम जब प्रकृति को बहुत ही करीब से देखते हैं, बहुत ही नज़दीकी से उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते हैं, उस समय जो है ये प्रकृति हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित होती है, और हमें इस मनोदशा के अंदर लेकर जाती है। वो मनोदशा जो है किसी अन्य जो वस्तु से हमें प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो इस प्रकार की बातें होगी नहीं। तो केवल एक प्रकृति ऐसी है जो हमें अपने करीब रखती है, हमें अपने आंचल के अंदर संयोजित रखती है, और हमारा जो है भली भांति रूप से
उपकार करती है, हमारे ऊपर एहसान करती है। लेकिन हम जो है प्रकृति के लगातार विरुद्ध होते जा रहे हैं और वर्तमान में जो है लोग जो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं वो प्रकृति का अनदेखा ही है। अगर हम प्रकृति का ज़्यादा अनदेखा करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जब हम हमारी सभ्यता को लेकर जो है वो अस्तित्व खतरे में हो जाएगा और हम फिर जो है वापस दौड़ेंगे। उस समय जो है वो हाथ से हमारे निकल चुका होगा। तो ये कविता जो एक मोटिवेशनल है और इस बात को इंगित करती है कि हमें प्रकृति के साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है हमें सब कुछ प्रदान करती है और हमारी जो स्वीट मेमोरीज है या हमारे जो कलेक्शंस है उनमें हमें बहुत ही मदद करती है और हमारे मूड को बहुत ही अच्छा बनाए रखने में मदद करती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल अपन चलेंगे आगे वाले इसके भाग को लेकर और इसमें अगर अपन बात करें तो टिंकल की बात आ रही है, थपथपाना। सिंगल्स का मतलब मैंने कहा था कि वो जो छत के ऊपर जो लगते हैं उसको केलुडे बोलते हैं, ऊपर लगने वाले मिट्टी के जो होते हैं। इक्को का मतलब गूंजना होता है, फैंसीज का मतलब स्वीट इमेजिनेशंस है, बीजी का मतलब व्यस्त होना, रिकलेक्शंस का मतलब मेमोरीज से है और 8 थ्रेड्स का मतलब हवाई धागे, वीव का मतलब बुनना, वूफ का मतलब बाना से लेकर है, पैटर का मतलब थपथपाना। और तो कोई शब्द इसमें इतने हैं नहीं जो आपको नहीं आते होंगे 9th क्लास में आप। तो ये शब्द जो है आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर और कविता को 2-3 बार आप रीड करिए। जितनी ज़्यादा आप कविता को रीड करेंगे उतना ही आपको जो है इसके अर्थ के बारे में, इसकी गहनता के बारे में पता चलेगा। कविता की यही तो खूबसूरती होती है, पोइम की यही खूबसूरती होती है कि आप जितना उसको अधिक बार पढ़ेंगे एक नए नए अर्थ उसके अंदर और ज़्यादा निकलते जाएंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसके आगे वाले भाग को लेकर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और 15 अगस्त के दिवस पर आज मैं आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा देश जो है इस कोरोना महामारी से जल्दी निकले और हम अपने सुचारू रूप से वापस चलने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।